आपको मैं बता दूं कि महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के साथ जो बाई इलेक्शन हुए वो कहाँ कहाँ हुए। लेकिन आपको बस इतना पता होगा कि चुनाव में जो न्यूज़ चैनल पे जो केवल यूपी के बाई इलेक्शन दिखा रहे थे और महाराष्ट्र के और झारखंड के चुनाव का नतीजा। लेकिन देश के विभिन्न राज्यों में बाई इलेक्शन हुए और कौन कौन कहाँ जीता, आइए देखते हैं। आसाम में भारतीय जनता पार्टी जीती। फिर आसाम में आ, दूसरी पार्टी जीती है यूनाइटेड पीपल्स पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी है। और आसाम गण परिषद ये भी जीती। फिर भारतीय जनता पार्टी जीती आसाम में। फिर आसाम में फिर भारतीय जनता पार्टी जीती, यानी कि कुल मिलाकर 5 सीट पे उपचुनाव हुए आसाम में। और बिहार में भी 4 सीट पे हुए, आप ये देख सकते हो, चारों पे भारतीय एनडीए जीती है। और फिर छत्तीसगढ़ में एक हुआ, उसमें भी भारतीय जनता बीजेपी जीती है। गुजरात में हुआ, उसमें भी भारतीय पार्टी जीती है। फिर आपका कर्नाटका में हुआ, यहाँ पर कांग्रेस जीती है। फिर एक और कर्नाटका में सब जगह कांग्रेस यहाँ पर जीती है। और केरला में भी कांग्रेस जीती है, ये केरला का है। और ये आपका है केरला, ये भी केरला, यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी जीती है। फिर आए मध्य प्रदेश में, यहाँ पर कांग्रेस जीत की है। मध्य प्रदेश में भी चुनाव हुआ, उपचुनाव। यहाँ पर फिर एक और मध्य प्रदेश की सीट है, यहाँ पर बीजेपी। मेघालय में नेशनल पीपल्स पार्टी जीती। और पंजाब में भी उपचुनाव हुआ, यहाँ पर आम आदमी पार्टी। और 2 सीटों पे पंजाब में हुआ, 2-3 सीटों पे 3 सीट पे पंजाब में आप जीती है। और एक सीट पे जो है वो कांग्रेस जीती है। और झुंझुन राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जीती है, एक और सीट पे फिर भारतीय जनता पार्टी, एक सीट पे कांग्रेस। और फिर एक सीट पे ये आपकी भारतीय जनता पार्टी जीती है। यानी कि अगर कुल मिला के देखें तो 1 और 4, 4 और 2, 6 सीट पे उपचुनाव हुए राजस्थान में। लेकिन न्यूज़ चैनल पे कोई इसका जिक्र नहीं है, जिसमें से आपको मैं बताऊं तो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। और 4 सीट पे जो भारतीय जनता पार्टी जीती है, ठीक है। 7 सीटों पर चुनाव हुए। एक चीज 5 पे भारतीय जनता पार्टी जीती है, एक सीट पे कांग्रेस जीती है। और एक सीट पे जो है ये क्या है, भारत आदिवासी पार्टी, ये पहली बार सुन रहे हैं राजस्थान में ये कोई पार्टी है, ये जीती है एक सीट पे। फिर आते हैं सिक्किम में। सिक्किम में आपके 2 सीट पे हुए, यहाँ पर सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा दोनों सीट ले गई है। फिर उत्तर प्रदेश पे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश पे 9 सीट पे चुनाव हुए, जो कि न्यूज चैनल की हेडलाइंस बना हुआ था सभी। झारखंड और महाराष्ट्र के साथ इनका दिखाया जा रहा था, बाकी और उसका नहीं दिखाया जा रहा था क्योंकि ये थोड़ा हाईलाइट था। तो उत्तर प्रदेश में 9 में से 7 सीट एनडीए जीता है और 2 सीट सपा पे गई है, ठीक है। तो 2 सीट सपा पे गई है, आप देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। फिर आते हैं आपका, ये आ गया उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी चुनाव हुआ है, वहां भी भारतीय जनता ने कमल खिलाया है। वेस्ट बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, वहां तो दीदी छाई हुई है, दीदी क्या बोले इसको। वेस्ट बंगाल में फिर एक चुनाव हुआ, यहाँ भी दीदी की पार्टी जीती है, यानी कि ममता की पार्टी। दीदी नहीं बोलूंगा इसको, और मैं गलत भी नहीं बोलूंगा, ममता बोलूंगा। तो यहाँ पर भी ममता की पार्टी जीती है। और कुल मिला के जो हुआ है, यहाँ पर दिखा रहा है 5 सीट दिखा रहा है, और 5 पे ममता का कैंडिडेट जीता है। सॉरी, 6 सीट दिखा रहा है, 6 की 6 पे ममता जीती है।
तो ये थे उपचुनाव के नतीजे जो मैंने दिखाए। और अगर आप इनको डिटेल में देखना चाहते हो तो डिटेल में भी आप इनको देख सकते हो, कहाँ कौन कितनी पार्टी का जीता। ये देखो, ये कहाँ का है, आसाम का है ये तो यार। और फिर कहाँ का, ठीक है डिटेल में हम आपको नहीं दिखाते। थैंक यू, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।